असाही एक भावुक लड़का है जिसे लड़कियां नहीं मिलती। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उसके पिता एक दलाल बन जाते हैं और उसे 5 लड़कियां मिलती हैं जो चाहती हैं कि वह उनके साथ समय बिताए। ये सब तब शुरू होता है जब असाही एक लड़की के बारे में सपना देख रहा होता है और उसे उसके डरावने भविष्यवादी अलार्म लवरिन द्वारा जगाया जाता है। वह अपने बिस्तर से उठता है और अपने दिन की शुरुआत अपने भविष्यवादी घर में टोस्टेड केले खाकर करता है। वह अपने टीवी पर संदिग्ध भविष्यवक्ता चैनल देखता है। भविष्यवक्ता असाही को बताता है कि उसका जन्मदिन आज का भाग्यशाली नंबर है। वह दावा करती है कि आज असाही के जीवन में कुछ रोमांचक मुलाकातें होंगी जो उसके जीवन को 5 अलग-अलग भाग्यशाली शब्दों से बदल देंगी, जो हैं कोना, ट्रेन, सीढ़ी, सफाई रोबोट, कुत्ता और पत्र। लवरीन उसे जल्दी करने के लिए कहती है, नहीं तो वह स्कूल के लिए देर हो जाएगी। असाही अपने दांतों को ब्रश करता है और घर से निकल जाता है। ट्रेन स्टेशन की ओर जाते समय असाही एक गली के मोड़ पर भागता है और बड़ी तरबूजों वाली एक गीकी लड़की से टकरा जाता है। वह उसके पैरों के बीच लेटा हुआ क्लासिक स्थिति में होता है और उसके सामने बिल्ली को म्याऊ करते हुए देखता है। वह लड़की तेजी से उसके ऊपर से उतर जाती है और माफी मांगती है। वह शर्माने लगती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसका रोस्ट बीफ देखा है। आशा ही उसे आश्वस्त करता है कि उसने केवल प्रिंट देखा है और लड़की राहत महसूस करती है क्योंकि उसने उस दिन के लिए दादी की पैंटी पहनी हुई है। वह भ्रमित होता है और लड़की उससे कहती है कि वह उसकी कही हर बात को भूल जाए। लड़की समय देखती है और कहीं दौड़ जाती है। आसाही नीचे देखता है और फर्श पर उसकी पैंटी देखता है। परफेक्ट। बाद में असाही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है और समय पर ट्रेन के अंदर प्रवेश करता है। वह बैठता है और एक हरे बालों वाली मिल्फ अजीब तरह से उसके बगल में बैठ जाती है जैसे कोई डरावनी हो, जबकि सभी खाली सीटें उपलब्ध हैं। वह सो जाती है और उसके मर्दाना हाथों को रगड़ते हुए गीले सपने देखने लगती है। असाही घबरा जाता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पकड़ उसके लिए बहुत मजबूत होती है। वह जोर लगाता है और उसके ऊपर फर्श पर गिर पड़ता है। वह जागती है और देखती है कि उसके हाथ उसके मीठे स्तनों पर हैं और वह लगभग अपनी टांगों से उसका सिर काट देती है। वह अंधी व्यक्ति की तरह परेशान होने लगती है और असाही ट्रेन से भाग जाता है। सड़क के किनारे और ट्रेन के अंदर अजीब लड़कियों से मिलने के बाद असाही को वह सब कुछ याद आने लगता है जो भविष्यवक्ता ने कहा था। जब वह सीढ़ियों के पास पहुंचता है, वह जल्दी से नीचे उतरता है और मानता है कि यह एक संयोग है। अचानक एक और लड़की सीढ़ियां उतरती है और फिसल जाती है। अपने निचले होंठों को असाही के ऊपरी होंठों पर रख देती है। लड़की उठती है और असाही का मांस आसमान की ओर उठते हुए देखती है और मजेदार स्थिति में चिल्लाने लगती है। असाही उसे बताता है कि वह पीड़ित है, लेकिन लड़की इसे मानने से इनकार करती है और उसके केले को तोड़ देती है। बाद में एक सफाई रोबोट आता है और असाही उसे छिप जाता है ताकि भाग्य से बच सके। रोबोट वापस आकर एक ब्रा लेकर आता है, जबकि भाग्य उसे कहता है, तुमने सोचा कि कुतिया। और लड़की उस पर दौड़ती है और उस पर अपनी ब्रा चुराने का आरोप लगाती है ताकि उसका भाग्य जारी रहे। अचानक रोबोट लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसे कचरा मानता है क्योंकि उसने उसके नीचे समुद्र को सूंघ लिया है। रोबोट उसका स्कर्ट उठाता है, उसे कचरा कहते हुए, और उसे घसीट कर ले जाता है। असाही को और भ्रमित छोड़ना। बाद में एक कुत्ता असाही के पास दौड़ता है और वह कुत्ते को लाड प्यार करने लगता है इससे पहले कि वह भाग जाए। असाही उसके पीछे जाता है और देखता है कि एक बड़ा कुत्ता एक निर्दोष लड़की से छेड़छाड़ कर रहा है। लड़की असाही से इस पागलपन को रोकने की भीख मांगती है, लेकिन डर के मारे असाही उसे अनदेखा कर देता है। फिर बड़ा कुत्ता असाही को नोटिस करता है और तय करता है कि उसे सॉसेज पसंद है। बड़ा कुत्ता कूदता है और असाही के पास पहुंचता है, जबकि लड़की भी उसकी मदद करती है। असाही को कुत्ते के साथ अच्छा समय बिताने के लिए छोड़ देती है। बाद में वह जागता है जब छोटे बच्चे उसे झकझोरते हैं और उसे एहसास होता है कि वह देर से उठा है। वह अपनी कक्षा में जाता है और चुपचाप अंदर घुस जाता है, जबकि उसका दोस्त योशियो उसे उसकी सीट का पता बताता है। असाही आश्चर्यचकित हो जाता है जब वह देखता है कि इस सुबह जिन लड़कियों से वह मिला था वे सभी वहां नई छात्राएं हैं और उसकी नई होमरूम शिक्षिका भी वही है। लड़कियों में से एक उसे नोटिस करती है और वह प्लॉट के विकास पर पसीना बहाने लगता है। शिक्षक उसे नोटिस करता है और उसे चुपचाप आने के लिए बुलाता है। लड़कियां सोचने लगती हैं कि वह क्यों देख रहा है और शिक्षक उसके प्यारे चेहरे को देखने की मांग करता है। उसने फिर खुद को छुपाने के लिए अपने चेहरे को असफल सर्जरी में बदल दिया, लेकिन उसके बगल में बैठी लड़की पहचान जाती है कि वह कौन है। बाद में लड़कियां आपस में मिलने लगती हैं, जबकि असाही के गाल पर थप्पड़ के निशान होते हैं। योशियो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन असाही नहीं जानता कि वह कौन है, क्योंकि क्लास को अभी नए सिरे से व्यवस्थित किया गया था। योशियो उससे पूछता है कि क्या हुआ और असाही उसे बताते हैं। योशियो असाही से कहता है कि वह उससे जलता है, लेकिन असाही को लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वह एक कूल सिग्मा है। इस बीच लड़कियां असाही के बारे में बुरी बातें करना शुरू कर देती हैं और वह लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पैंटी खो दी। फिर पीआई में योशियो नए छात्रों की प्रशंसा करता है, जो हैं जर्मन मॉडल कारिन, अमेरिकी छोकरी अमेलिया, जापानी प्यारी ओई, हॉट चीनी शिक्षक बोनफा और प्यारा बल्गेरियाई फेमबॉय इलिया, जो एक यार। योशियो असाही से पूछता है कि क्या उसे उनमें से कोई पसंद है और वह मना कर देता है क्योंकि उनमें से एक लड़का है और बाकी उसे नफरत करते हैं। फिर किसी ने उसके लॉकर में एक पत्र छोड़ा और पत्र ने मांग की कि वह स्कूल के बाद मिले। उसे परवाह नहीं है और वह एक और कोने में भागता है और लगभग फिर से आओई से टकरा जाता है। आओई उससे पूछती है कि क्या उसके पास उसकी पैंटी है और वह इसे बाहर निकालता है, लेकिन यह अमेलिया की ब्रा निकलती है। आओई शर्माती है और उसे थप्पड़ मारती है।
दोपहर के भोजन के समय वह खाना खरीदने जाता है, लेकिन वह खत्म हो चुका है। उसके पास करीना है जो उसी हालात का सामना कर रही है। आसाही अपना केला निकालता है और उसे पेश करता है, और वह याद करती है कि उसने पहले इसे कैसे छुपाया था। फिर वह उसका केला खाती है और उसे धन्यवाद देती है। बाद में वह एक वेंडिंग मशीन से खाना खरीदता है और देखता है कि एलिया को फिर से कुत्ते दौड़ा रहे हैं। इलिया उसके पीछे छिप जाता है और असाही कुत्ते से लड़ता है। कुत्ता असाही के पीछे भागने और उसके गालों का एक टुकड़ा पाने का मौका देखता है। इसके बाद इलिया उसका धन्यवाद करता है और जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। स्कूल में असाही अपने कंधे में दर्द महसूस करता है और बोनफा उसे नोटिस करती है। वह उसे घावों की देखभाल के लिए डिस्पेंसरी ले जाती है। फिर वह ट्रेन में हुई घटना के लिए माफी मांगती है। अमेलिया अंदर आती है और उसे विक्षिप्त कहती है। आसाही उसे दर्द में देखकर उसकी मदद करने के लिए पूछता है। वह उसे बताती है कि बिना ब्रा के उसे दर्द हो रहा है, और वह उसे वो ब्रा दिखाता है जो वह लाया था। वह डर जाती है, लेकिन बाद में माफी मांगती है जब उसे समझ आता है कि क्या हुआ था। स्कूल के बाद वह गलतफहमियों को साफ करता है, सिवाय आओई के, जिसकी स्थिति और खराब हो गई। वह उस पत्र का अनुसरण करने जाता है ताकि वह जान सके कि इसे किसने भेजा था। वह वहां आओई से मिलता है और उसे पैंटी हाथ में देता है, जबकि आओई उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है, जबकि हवा उसके स्कर्ट को उड़ाती है और उसे किडी दिखाती है। वह उससे दोबारा बोलने को कहता है क्योंकि वह उसके द्वारा ध्यान भंग कर लेता है। हाँ, ओई ने जोर देकर कहा कि वह उसकी पत्नी बनना चाहती है और उसे पूछा कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वह उसे गलत समझता है, ये सोचकर कि वह खुले में आने के रोमांच के लिए यहाँ है, और बताता है कि उसने कोई अंडरवियर नहीं पहनी है। ओई अपने आप को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन असाही समझ जाता है कि क्या हुआ और उसके अंडरवियर को पेड़ पर देखता है जो उड़ जाता है। ओई भाग जाती है उसे भ्रमित छोड़कर। फिर वह ओई की कबूलियत के बारे में सोचने लगता है और इलिया उसके पीछे कुत्ते के रूप में आ जाती है, उसे डराते हुए। फिर वे कहीं बैठ जाते हैं और इलिया उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है, क्योंकि जब भी वह असाही को देखता है उसका दिल धड़क उठता है। असाही उससे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोम्फा आती है और असाही को इलिया से दूर ले जाती है। वह उसे सड़कों पर ले जाती है और काले कपड़ों में मर्दों से बचने के लिए उसकी गर्दन पर चाटने लगती है। वह और भी ज्यादा कोशिश करती है और असाही की गर्दन पर निशान छोड़ देती है। मोम्फा उसे समझाती है कि काले कपड़ों में लोग उसे शादी के लिए भेजे गए हैं, लेकिन उसकी इसमें कोई रुचि नहीं है। फिर वह असाही से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे लुभाने के लिए अपनी संपत्ति दिखाती है। इसके बजाय असाही उसे दूर भाग जाता है, लेकिन किरीन उसे देखती है और शादी का जोड़ा पहने हुए उसके पीछे कूदती है। वह उसे दौड़ाती है और कहती है कि वह भाग्यशाली है कि एक मॉडल उसके पीछे है। वह उसे बताती है कि उसकी शादी की पोशाक उसके साथ शादी के लिए है और वह उससे प्यार करती है। वह दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन किरीन उसे एक लव होटल में ले जाती है ताकि बात पक्की हो जाए। असाही उसे शांत होने के लिए कहता है और पहले एक साधारण चुंबन करने के लिए कहता है। वह उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है, लेकिन फिर वह भाग जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है। फिर अमेलिया अपनी वेशभूषा में असाही से उसके हस्ताक्षर मांगती है और उसे विवाह फॉर्म भरने को मजबूर करती है, लेकिन असाही को पता चल जाता है और वह इसे भरने से इनकार कर देता है। वह उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह दिलचस्पी नहीं दिखाता और उसे फिर से एक सफाई मशीन के साथ छोड़ देता है जो सोचती है कि वह कचरा है। बाद में घर पर सभी लड़कियां उसे घर पर हैं, उसे उसकी पत्नी की तरह स्वागत करती हैं। वे उसे लुभाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी आत्मा उनके सस्ते आकर्षण के लिए बहुत मजबूत है। फिर वे उसे बताते हैं कि उसे उसके पिता से एक संदेश मिला है। उसके पिता उसे बताते हैं कि वे सब 5 उसके लिए संभावित दुल्हनें हैं जिन्हें वह चुन सकता है। वह असाही से कहते हैं कि वे सब साथ में रहने लगेंगे और वह या तो उनमें से एक को चुन सकता है या फिर किसी को भी नहीं। फिर लड़कियां उसे घूरने लगती हैं और अपने तरह तरह के स्वादिष्ट फलों का स्वाद उसे देती हैं ताकि वह स्वर्ग का अनुभव कर सके। असाही को अब बहुत हो गया और वह सभी से वहां से चले जाने के लिए कहता है। इलिया उसे बताती है कि उनके पास कहीं और जाने के लिए नहीं है, लेकिन असाही को कोई परवाह नहीं है। वह उन्हें बताता है कि उसके घर में सभी के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं, लेकिन वह देखता है कि उसके घर में अचानक से अतिरिक्त कमरे हैं। वे उसे बताते हैं कि उसके पास उन्हें न चाहने का कोई कारण नहीं है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसके जैसे लड़के को इतनी सारी लड़कियों और एक प्यारे लड़के के साथ एक साथ नहीं रहना चाहिए। वह उन्हें चेतावनी देता है कि गंदे काम हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। फिर वे उससे विनती करती हैं कि वह उन्हें अपने साथ रहने दे। आओई उनके लिए खाना बनाता है और लड़कियां उसे खिलाने की कोशिश करती हैं। बाद में आओई उसके बगल में बैठता है और उन्हें बाहर न निकालने के लिए धन्यवाद कहता है। वह अपने आसपास की साजिशों और घुमावदार चीजों के बारे में सचेत होने लगता है और नहाने के लिए भाग जाता है। किरण कपड़े उतारने लगती है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस बीच एमेलिया बाथटब के अंदर एक स्कूबा डाइवर की तरह है, उसकी बैराकुडा को देखने की प्रतीक्षा कर रही है। आसाही उसे देखता है और उसे डुबो देता है, लेकिन एमेलिया मना करती है और उसे अपने चेहरे दिखाती है। आसाही अपने कमरे में जाने के लिए बाहर निकलता है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखता है कि उसका कमरा लड़की मुक्त है, और वह ऊपर देखता है तो देखता है कि मम्फा छत पर फंसी हुई है। बाद में वह उन्हें डांटता है और उनसे बाहर जाने के लिए कहता है। वे उसे बताते हैं कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इसके बजाय असाही अपने ही घर से बाहर चला जाता है। बाद में वह अकेला एक मंदिर में जाता है और ओई उसे वहां पाता है। ओई उसे बताता है कि वे उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे ताकि देख सकें कि उनका भाग्य क्या है। वह उससे वापस आने के लिए कहती है और बताती है कि अगर वह चाहे तो वे चले जाएंगे। वह उसे बताती है कि वे आखिरकार यह पता कर लेंगे कि कहाँ रहना है। उसके शब्द असाही को छू जाते हैं और वह फैसला करता है कि वे उसके घर पर रह सकते हैं। वह उसे इंप्रेस करता है और वह अपना अतीत याद करती है, जिससे वह खुशी से रोने लगती है। इस बीच लड़कियों ने पहले ही अपने बैग पैक कर लिए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। फिर
असाही उन्हें बताते हैं कि वे उनके साथ रह सकते हैं और बच्चे पैदा करना शुरू कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद वो जागते हैं और देखते हैं कि उनके सभी ताले खुले हैं और एक लड़की उनकी चादर के नीचे है। वह अपनी चादर खोलता है और देखता है कि अमेलिया उनकी शादी के फॉर्म पर हस्ताक्षर के रूप में उसके पैर के अंगूठे रखने की इच्छा कर रही है। बाद में वह आओई से कहता है कि जब एक और लड़की उसके कमरे में घुसपैठ करती है तो यह फिर से होता है। फिर किरण अपने कमरे से नीचे उतरती है और आओई से कुछ तौलिए मांगती है, जैसे कि वह उसकी अपनी माँ हो। असाही आओई से पूछती है कि उसने कभी उसके कमरे में ऐसे घुसपैठ क्यों नहीं की जैसे कि दूसरों ने किया, लेकिन फिर मोम्फा आती है और आओई से उसके टैबलेट की मांग करती है, जैसे कि वह एक बच्ची हो। फिर अमेलिया सामने आती है और ओई से उसकी ब्रा मांगती है। ओई अमेलिया से नाश्ता बनाने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन इलिया आ जाती है और काम संभाल लेती है। बाद में इलिया एक ऑमलेट पर नाम लिखने का प्रयास करता है, लेकिन अमेलिया पीछे नहीं रहना चाहती और वही करती है। वह असाही का नाम लिखने की कोशिश करती है, लेकिन कांजी लिखने में संघर्ष करने के कारण बेतुका लिख देती है। स्कूल में शिक्षक कक्षा को कांजी लिखने का आदेश देते हैं और अमेलिया असुरक्षित महसूस करती है। पहले शिक्षक किरीन से बोर्ड पर लिखने के लिए कहते हैं और वह बहुत अच्छे अंक के साथ पास हो जाती है। फिर अमेलिया बोर्ड पर लिखने के लिए आती है और एलियन भाषा में लिख देती है। वह शर्मिंदा हो जाती है और पूरी कक्षा हंसने लगती है। कक्षा के बाद शिक्षक एक कांजी परीक्षा की घोषणा करते हैं। अमेलिया हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि वह परीक्षा से ऊपर है और वह असाही से दोपहर के भोजन के लिए चलने के लिए कहती है, लेकिन वह चला गया है। इस बीच असाही लड़कियों से बचने के लिए योशियो के साथ दोपहर का भोजन करता है। योशियो कहता है कि उसे अमेलिया प्यारी लगती है, लेकिन असाही असहमत होता है और उसे उस दिन की पीटीएसडी हो जाती है जब अमेलिया टीवी से पत्थर कागज कैंची में हार गई थी और हमेशा पत्थर कागज कैंची प्रतियोगिता जीतने के लिए एक प्रशिक्षण आर्क शुरू करती है। फिर वह दूसरी लड़कियों को चुनौती देती है और अपने पुडिंग्स को दांव पर लगाती है, सोचती है कि वह जीत जाएगी। वह अपने पुडिंग्स और गर्व दोनों को एक साथ खो देती है। योशियो असाही से कहता है कि लड़कियां और विशेष रूप से ओई उसे सचमुच पसंद करती होंगी, जो उसके लिए हर दिन उसके पसंदीदा भोजन पकाती हैं। अचानक उसे एहसास होता है कि उसने ओई को कभी अपने पसंदीदा भोजन के बारे में नहीं बताया। रात में असाही एमिलिया को खोजने जाता है और उसके कमरे में जाता है। वह दरवाजे के पीछे से उसकी मीठी खुशी की आवाजें सुनता है और उसे सामना करने जाता है। पता चलता है कि वह सिर्फ गंदी मजेदार किताबों के माध्यम से कंजी का अध्ययन कर रही है। वह निराश है कि उसे भाषा में महारत हासिल करने में कठिनाई हो रही है और वह भी इसमें अच्छी होना चाहती है। फिर असाही उसे पढ़ाने की पेशकश करता है। वे लाइब्रेरी में मिलते हैं और असाही उसे एक साधारण परीक्षण देकर शुरू करता है, जिसके लिए वह चिपचिपी सफेद क्रीम और मोटे सॉसेज जैसे उत्तर देती है। वह उसे और परीक्षण देता है और वह अजीब तरह से ऐसी चीजों से जवाब देती है जैसे गर्भाशय ग्रीवा, गाल और मशरूम। वह सोचता है कि वह केवल गंदी चीजों को लिखने में अच्छी क्यों है और वह उसे ऊपर से सिखाने का निर्णय लेता है। घर पर अमेलिया अपनी पसंदीदा खीर भी नहीं खा रही है और असाही ने देखा कि अमेलिया अपने कमरे में गहनता से पढ़ाई कर रही है। स्कूल में एमेलिया पढ़ाई जारी रखती है और किसी से भी ज्यादा मेहनत करती है क्योंकि उसे हारना पसंद नहीं है। असाही उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि कुछ चीजों में कमजोर होना ठीक है, लेकिन वह नहीं मानती। वह उसे बताती है कि उसकी मां ने उसे कमजोर नहीं बनाया है और वह अपनी पूरी कोशिश करती रहेगी क्योंकि वह उसकी भाषा बोलना चाहती है। घर पर लड़कियां अमेलिया के बारे में चिंतित होने लगती हैं। असाही उसके कमरे में उसे देखने जाता है। वह उसे अकेला छोड़ जाने के लिए कहती है और रोने लगती है। वह उसे बताती है कि वह खुद से नफरत करती है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर सकती और अक्सर अपने विरोधाभासी भावनाओं के कारण लोगों को दूर कर देती है। वह उसे आकर्षित करता है और कहता है कि वह उससे कभी नफरत नहीं करेगा और उसे पसंद करता है कि वह उसकी भाषा बोलने की कितनी मेहनती है। फिर वह उसके सिर पर एक थपकी देता है और वह उसके अतीत की एक याद को अनलॉक कर देती है। वह सामान्य हो जाती है और उससे कहती है कि उसे उसके बच्चे के बीज के साथ भर दे। इसके बजाय वह उसे कंजी पढ़ाई में मदद करने के लिए कुछ नोट्स देता है। वह उसे धन्यवाद देती है और शर्मा जाती है। अगले दिन अमेलिया घर में सब कुछ पर कांजी नोट्स लगाने लगती है ताकि उसकी पढ़ाई में मदद हो सके और लड़कियां उसका समर्थन करती हैं। स्कूल वे परीक्षा खत्म करते हैं। कुछ दिनों बाद अमेलिया असाही को बताती है कि अब उसकी बारी है उसे किंग्स इंग्लिश सिखाने की। फिर टेस्ट के नतीजे आते हैं और एमेलिया को 70 मिलता है। वह अपनी छोटी नोटबुक निकालती है और अजही के उस पर विश्वास को देखकर मुस्कुराती है। अजही अपने लंच बॉक्स पर एमेलिया का एक नोट देखता है जिसमें उसे बाद में उसे और सिखाने के लिए कहा गया है। वह अपना लंच बॉक्स खोलता है और उसमें एक आमलेट देखता है जिस पर एमेलिया ने कांजी में उसका नाम लिखा है। अकेले रहते हुए इलिया अपने पिता को याद करने लगता है, जो उससे कहते हैं कि लड़की की तरह जीना बंद करो और एक आदमी की तरह जियो। असाही दरवाजा खोलता है और देखता है कि इलिया टॉयलेट पर बैठा है, तो वह उसे कुछ प्राइवेसी देने के लिए दरवाजा बंद कर देता है। कुछ दिन पहले इलिया और लड़कियों ने एक हॉट बाथ विला के लिए फ्री टिकट जीता। वे एक डरावनी दिखने वाली विला देखने जाते हैं और एमेलिया लार टपकाने लगती है क्योंकि यह वही स्थान है जहां उन्होंने एक वयस्क फिल्म की शूटिंग की थी जो उन्हें बहुत पसंद है। सराय का मालिक उन्हें नमस्ते कहता है और वह एक 10 फुट लंबा टाइटन आदमी है जो सीधे एक घिबली फिल्म से आया हुआ लगता है। समूह घबराने लगता है और वे अपने कमरे बुक कराते हैं, लड़कियों और लड़कों को अलग अलग। असाही और इलिया एक कमरे में रहते हैं, बस वे दोनों। इलिया को घबराहट होने लगती है। फिर लड़कियां अंदर आती हैं और असाही को उनके साथ खेलने के लिए कहती हैं। लड़कियां अपने जार हिलाने लगती हैं और पिंग पोंग खेलने लगती हैं, जबकि लड़के देखते हैं। स्कोर कीपर्स। किरण मोंगफा पर गुस्सा करने लगती है, उसे बूढ़ी और डीली कहती है।
मोंगफा माइकल जॉर्डन की तरह इसे व्यक्तिगत रूप से लेती है और गेंद को प्रकाश की गति से भी तेज मारती है। गेंद चारों ओर उछलने लगती है, सजावट और कपड़े नष्ट कर देती है और असाही की गेंदों के नीचे समाप्त होती है। उसकी तीसरी बोरी बन जाती है। लड़कियां मोंगफा की शक्ति से कांप रही हैं और किरीन के कपड़े घुलने लगते हैं। बाद में डिनर में अमेलिया फिल्मों की तरह लड़कियों के नग्न शरीर पर सुशी परोसने के लिए कहती है, लेकिन उसे इसके बजाय एक टेंगू प्लेटर मिलता है। वह पूछती है कि यह क्या है और मोंगफा समझाती है कि टेंगू एक लाल रंग की पिनोचियो जैसी दिखने वाली प्राणी है जो उस स्थान में एक किंवदंती है। सराय की मालकिन उन्हें बताती हैं कि उनके पूर्वजों ने एक बार ऑनसेन में एक टेंगू देखा था, लेकिन समूह उस झूठी कहानी पर विश्वास नहीं करता। बाद में स्नान घर में इलिया अपनी विशाल सदस्य को दिखाने में घबराता है, लेकिन असाही उसकी चिकनी गालों पर थप्पड़ मारता है और अपने अंग को दिखाता है, जिससे इलिया और भी अधिक घबराता है। असाही पहले गर्म स्नान में जाता है और इलिया इस स्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका ढूंढ रहा है और टेंगू मास्क देखता है। इस बीच लड़कियां एक दूसरे के शरीर की प्रशंसा कर रही हैं और यह बहस कर रही हैं कि किसके पास सबसे स्वादिष्ट फल हैं। इलिया आखिरकार बाहर आता है और अपनी तौलिया के नीचे के मांस के आकार से असाही को चौंका देता है। इलिया माफी मांगता है कि वह तौलिया में फिट नहीं हो पा रहा है और असाही उसे रसपुतिन के दिनों के बाद से सबसे अच्छा पुरुष नमूना कहने लगता है। इलिया उसके पास से गुजरता है जबकि उसका मांस चारों ओर लहरा रहा है और असाही अभी भी उसके स्निट्जल के आकार को मान नहीं पा रहा है। असाही ने इलिया की पीठ धोने का प्रस्ताव किया। वह इलिया की पीठ धोना शुरू करता है और यह सोचकर संदेह करने लगता है कि इलिया अपने बारे में लगातार झूठ क्यों बोलता है। इलिया जल्दी से स्थिति को बदल देता है और असाही की जगह उसकी पीठ धोने की पेशकश करता है। असाही मना करने की कोशिश करता है, लेकिन इलिया उसे अपने बड़े राइफल का उपयोग करके धमकी देता है। फिर इलिया उसकी पीठ को साफ करना शुरू करता है और उसे अनजाने में अपनी सॉसेज से बैक शॉट्स देता रहता है। इलिया फिसल जाता है और सोना की ओर भाग जाता है। इस बीच लड़कियां स्नान का आनंद ले रही हैं, जबकि किरीन असाही और इलिया को देखने की कोशिश कर रही है। सोना में इलिया और असाही प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन अधिक देर तक रह सकता है। इलिया इस डर से हार मानने से इनकार कर देती है कि असाही को पता चल जाएगा कि वह वास्तव में एक लड़की है। अचानक गर्मी बढ़ जाती है और यह इलिया के तौलिए के नीचे टेंगू का मुखौटा जला देती है। असाही यह देखकर चौंक जाता है कि मास्क जल रहा है, जिससे इलिया ऐसा लग रहा है जैसे वह बदल रही है। फिर वह इलिया के पास जाता है और उसे बताता है कि वह सभी पुरुषों का आदमी है जब उसने उसका देवतुल्य आभा देखी। इलिया बाहर जाती है और हवा उसके तौलिए को उड़ा देती है, साथ ही उसकी नकली बड़ी सॉसेज भी। असाही उसके साथ जुड़ने के लिए चल रही है और वह जल्दी से अपना तौलिया वापस पाने की कोशिश करती है। इस बीच किरण और अमेलिया ने एक अस्थायी सीढ़ी तैयार की है ताकि वे लड़कों पर झांक सकें। आखिरकार असाही बाहर आती है और देखती है कि इलिया ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा है। वह टेंगू की तरह बोलना शुरू कर देती है और वे सभी उस पर विश्वास कर लेते हैं और घबरा जाते हैं। इलिया अपने गुप्त पहचान को असाही से सफलतापूर्वक छुपाती है, लेकिन फिर वह साबुन पर फिसल जाती है और असाही को दिखा देती है कि वह वास्तव में क्या है। बाद में इलिया असाही के पास जागती है और घबराने लगती है। असाही माफी मांगता है कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वह लड़की है और कोई लड़का नहीं है। वह उसे बताती है कि यह उसकी गलती है कि वह हमेशा पुरुष होने का नाटक करती रही। वह असाही को बताना शुरू करती है कि उसके पिता हमेशा चाहते थे कि वह लड़का बने और उसने अपनी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। फिर असाही उससे कहता है कि उसे वही चुनना चाहिए जो वह चाहती है। इलिया रोने लगती है और उसे कहती है कि वह राजकुमारी बनना चाहती है, राजकुमार नहीं। असाही उसे खुश करता है और वह एक छोटे असाही की यादें ताजा करती है। फिर वह उसे आश्वस्त करने के लिए धन्यवाद देती है। अगले दिन अमेलिया और किरीन बात करने लगते हैं कि कैसे उन्होंने डरावनी नग्न टेंगू को अपने गाल हिलाते हुए देखा। इस बीच इलिया एक टमाटर से ज्यादा लाल हो रही है। अगले दिन इलिया एक महिला बन जाती है जिसका नाम इरीना है। फिर मोंगफा असाही के पास जाती है और पति पत्नी का खेल खेलती है। कक्षा में योशो असाही को बताता है कि वह उसके प्रति कितना ईर्ष्या रखता है कि वह बिस्तर को ठोक सकता है और एक परिपक्व महिला की उंगलियों को चूस सकता है। मोंगफा, लड़के और लड़कियां उसके प्रति उसकी लोकप्रियता को देखते हैं और सोचते हैं कि वह एक भरोसेमंद महिला है। बाद में मोंगफा नशे में हो जाती है, जिससे उसकी विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है। एमिलिया मोंगफा से अपनी शराब साझा करने के लिए कहती है, लेकिन ओई उसे मना कर देती है, जबकि मोंगफा को कुछ स्नैक्स देती है। इलिया शर्माने लगती है और मोंगफा से कहती है कि उसकी दूधिया बाहर निकल रही है। मोंगफा असाही को चिढ़ाती है और उसे कहती है कि उसके जुग्स को उनके स्थान पर रखे और करीन को जलन हो जाती है। मोंगफा प्यार में सभी को गले लगाना शुरू करता है और शराब के कारण बेहोश हो जाता है। बाद में असाही अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी चादर के नीचे एक लड़की है। वह उसे डांटता है और कंबल खोलता है ताकि एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था, जिसे कर्नल सैंडर्स कहा जाता है। वह असाही से कहता है कि उसके साथ आएं और उसे बेहोश कर दें। बाद में असाही एक अज्ञात कमरे में जागता है जहां उसे बांध दिया गया है। सैंडर्स उसे बताता है कि वह किसी को लुभाने के लिए चाह रहा है और वह व्यक्ति उसके घर में है। फिर एक हमला होता है और मोंगफा उसे बचाने के लिए वहां होती है। वह असाही को इतना खुला देखकर ललचाती है और तस्वीरें लेने लगती है। फिर वे कमरे से बाहर निकल जाते हैं और फर्श पर उसकी लाशों के पास से गुजरते हैं। फिर दुश्मन की सहायता आती है और हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मोंगफा उन्हें हरा सकती है, जबकि असाही एक महिला के पसंदीदा खिलौने का उपयोग उसकी मदद करने के लिए करता है। वे लिफ्ट की ओर दौड़ते हैं, लेकिन यह काम नहीं कर रही है। मोंगफा से बताती है कि उन्हें कंट्रोल रूम में जाना होगा।
और अपने टर्मिनेटर शक्तियों का उपयोग करके इसे ढूंढ लेती है। फिर कंट्रोल रूम के दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन वह टॉम क्रूज की तरह बाहर से कमरे में घुस जाती है। वह हैकिंग शुरू करती है और पहुंच को खोलने में कामयाब हो जाती है। अचानक सैंडर्स फर्श से प्रकट होता है और मोंगफ को ब्लडी टाइगर कहता है। सैंडर्स उन पर हमला करते हैं, लेकिन मोंगफा उन्हें पीछे धकेल देती है। सैंडर्स मोंगफा और उनके पिछले जीवन के बारे में बोलना शुरू करते हैं, जब वह ब्लडी टाइगर कोड नाम की दूसरी जॉन विक थीं। आसाही अविश्वास में है जब सैंडर्स बताते हैं कि मोंगफा एक निर्दयी एजेंट थीं, जो संगठनों को ध्वस्त कर सकती थीं और उनके हाथ खून से रंगे हुए थे। सैंडर्स उन पर तेजी से हमला करता है और मोंगफा को पिटाई करने लगता है, उससे गंभीरता से लड़ने की मांग करता है। फिर वह मोंगफा को और मेहनत से लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए असाही के पास जाता है। वह पीछे से सैंडर्स पर कूदती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और उसे उल्टा लटका देता है। मोंगफा असाही से स्विच दबाने के लिए कहती है और फिर उसका जाल सैंडर्स के चारों ओर उसके तारों को कसकर काम करता है। यह और कड़ियाला हो जाता है और मोंगफा उसे चेहरे पर लात मारती है। फिर वे लिफ्ट की ओर जाते हैं और वह देखती है कि असाही खून बहा रहा है और उसकी स्कर्ट का उपयोग करके उसकी पट्टी करती है। फिर वह उसे बताती है कि सैंडर्स ने जो कहा वह सही था, लेकिन वह अपने जीवन के तरीके बदलना चाहती थी और एक ऐसी शिक्षिका बनना चाहती थी जो भविष्य बनाए और दूसरों के साथ अपने समय का आनंद ले। वह उसे एक अच्छा जीवन जीने का मौका देने और जीवन का अर्थ महसूस कराने के लिए धन्यवाद देती है। लिफ्ट खुलती है और वह उसे बताती है कि वह उसे सुरक्षित रखेगी। बाद में गार्ड्स अपने बंदूकों के साथ लिफ्ट का स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मोंगफा बाहर आती है और उन्हें दिखाती है कि उनका बाप कौन है। वह गोलियों से भी तेज चलती है और अपने मुक्के से उन्हें सबक सिखाती है। वह आसाही से कहती है कि उसे इमरजेंसी एग्जिट से भाग जाना चाहिए। आसाही उससे उसके साथ आने की गुजारिश करता है, लेकिन वह खुद को दुखद रूप से बलिदान करना चाहती है और आसाही से बिना उसके भाग जाने को कहती है। आसाही भारी मन से भाग जाता है और अपने मन में मोंगफा को याद करने लगता है। इस बीच मोंगफा लड़ाई जारी रखती है और अपने खोए हुए जीवन के बारे में रोने लगती है। अचानक सैंडर्स लगभग उसे परमाणु स्मैशर कर देता है और टर्मिनेटर की तरह अपने आधे रोबोटिक शरीर के साथ प्रकट होता है। लेकिन सैंडर्स के रोबोटिक अपग्रेड बहुत मजबूत हैं और वह उसे दीवार पर कामुकता से गला दबा देता है। फिर असाही उसकी मदद करता है और सैंडर्स पर सीधा हमला करता है। असाही उसे छोड़ने से इनकार करता है और मोंगफा अपने अतीत को याद करती है। इस बीच सैंडर्स असाही पर हमला करता है, लेकिन असाही उसे लोशन का उपयोग करके और बिना कुछ पहने चालाकी से हरा देता है। वह अपने दिमाग और गेंदों का उपयोग करता है और सैंडर्स को बिजली का झटका देता है, इससे पहले कि मोंगफा सैंडर्स को हराने के लिए अंतिम प्रहार करता है। फिर असाही पूरी तरह नग्न है और उसे बताता है कि वह उसके बिना घर नहीं जाएगा, क्योंकि वह उसके लिए कीमती है। मोंगफा रोने लगती है और उसके चिपचिपे शरीर को अपने बगल में ले लेती है। फिर वे घर जाने के लिए सूरज डूबते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अगले दिन सुबह करीन देर से घर आती है, लिविंग रूम में जाती है और घबराने लगती है। अन्य लड़कियां उठकर देखती हैं कि वह क्या देख रही है और देखती हैं कि एक चिपचिपा असाही मोंगफा के दूधिया जुगों पर सो रहा है। कुछ दिनों बाद एक स्वास्थ्य पट्टी दिखाई देती है और यह बढ़ती है जब असाही एक सुविधा स्टोर में खरीदारी कर रहा होता है। एक रोबोट सामने आता है और उसका तापमान पता करने के लिए हीट स्कैनिंग शुरू करता है। ये उसके शरीर के एक भाग को उच्च तापमान दर्शाता है। ये उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक सेलर मून सदस्य जो रास्ता भटक गई थी उसे बचा लेती है। अगले दिन वह योशियो को बताता है कि उसने एक जादुई लड़की देखी और योशियो उसे भ्रमित कहता है। फिर करेन असाही के पास जाती है और उससे अंतहीन प्यार करने की बात कहती है। वह उसे कहती है कि उसे जलन हो रही है क्योंकि वह अन्य लड़कियों पर अधिक ध्यान दे रहा है, लेकिन उस पर नहीं। फिर एक विशालकाय रोबोट शहर में आता है और समाचार रिपोर्ट करती है कि रोबोट विदेशी है और अलग अलग देशों में है। अचानक एक रोबोट एक आदमी के निजी अंग को स्कैन करता है और उन पर हमला करता है, लेकिन मोंगफा असाही को हमले से बचा लेता है। अचानक योशियो के पास एक डायपर है जो उसके सॉसेज और अंडों को टोस्ट करता है जब तक कि वे कुरकुरी न हो जाएं। फिर वे देखते हैं कि करेन गायब है। छत पर करेन एक जादुई लड़की में बदल जाती है और असाही उसे इस हरकत में पकड़ लेता है। एक रोबोट खरगोश प्रकट होता है और असाही से कहता है कि उसे बाद में समझ आएगा। करेन असाही से उसके खरबूजे छूने के लिए कहती है और खरगोश उसे ऐसा करने के लिए धक्का देता है। उसके खरबूजे छूने से उसकी शक्ति 9000 से अधिक हो जाती है और वह राक्षस की ओर उड़ जाती है। वह अपनी छड़ी का उपयोग करती है और राक्षस पर हमला करती है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। उसकी शक्ति कम हो जाती है और वह असाही के पास वापस उड़ जाती है। बाद में करेन बताती है कि कैसे उसे एक फोटोशूट के दौरान उसकी शक्तियां मिली और वह एक जादुई लड़की सुपर हीरो बनने के लिए बनी के साथ एक समझौता करती है। खरगोश अपना परिचय सागामी के रूप में देता है, जो एक घटिया डोरेमोन अस्वीकृति है। सागामी समझाता है कि रोबोट पुरुषों के जननांगों पर बम रखकर उनकी ताकत को खत्म करना चाहते हैं ताकि वे प्रजनन न कर सकें। सागामी यह भी बताता है कि करेन की शक्ति मुख्य कुंजी है और उन्हें मदद के लिए असाही की जरूरत है। बाद में लड़कियां घर जाने के लिए सुरक्षित रूप से भाग जाती हैं। इसी दौरान करेन और असाही एक विशेष उपकरण के पास जाते हैं जो करेन की शक्ति बढ़ाने की विशेष क्षमता रखता है। सागामी आगे कहता है कि असाही को करेन का दिल तेज धड़काना चाहिए। वे उपकरण के अंदर जाते हैं और करेन शुरू करती है कपड़े उतारना। करीना ने उससे कहा कि वह पाइप को उसके गालों पर रखे ताकि उसकी शक्तियां बढ़ जाएं। असाही उत्सुक हो गया और उसने उससे पूछा कि उसने पहले अपनी शक्तियां कैसे बढ़ाई, और यह पता चला कि वह उसे नहाते हुए देख रही थी और उसके कपड़े सूंघ रही थी। फिर असाही उसे दीवार की ओर धकेलता है ताकि उसका दिल बढ़ सके, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता है। फिर वह उसे चूमने की ओर जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है।
अचानक वो उससे पूछता है कि क्या उसे वो पसंद है और उसे दिखाता है कि पावर मीटर में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है। करीना उसे कहती है कि उसे नहीं पता कि किसी से प्यार करना कैसा होता है। वह उससे आग्रह करती है कि दुनिया खत्म हो रही है और पूरी तरह से कपड़े उतार देती है, उसे सोफे पर धकेलती है और उसके कपड़े भी उतार देती है। वह असाही से काम करने को कहती है, लेकिन तब दूसरी लड़कियां डिवाइस के बाहर होती हैं जब एली असाही की आवाज सुनती है। असाही चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिन उसका मुंह बंद कर लेती है, जबकि एली की आंखें लगभग हो जाती हैं। फिर करीना असाही के अंतर्वस्त्र उतार देती है और उसकी मोटी केले को देखकर मुस्कुराती है। असाही उसे सिर पर मारता है और कहता है कि उसे खुद का अधिक मूल्यांकन करना चाहिए। कारिन उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह उसे इतना पसंद करता है कि यह बेहतर होगा अगर वह इसे किसी ऐसे के साथ करे जिसे वह प्यार करती है। सगामी उसे कहता है कि वह आदमी बने और उसे उसके साथ कर ले, लेकिन असाही उसे बताता है कि वह कारिन की भावनाओं की परवाह करे। कारिन की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसकी पावर मीटर उसकी बात सुनकर बढ़ जाती है। अचानक रोबोट आता है और असाही उसे भटकाने के लिए खुद को जोखिम में डाल देता है। इसी बीच क्रिन का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह चमकने लगती है। रोबोट्स असाही के गेंदों को टुकड़ों में उड़ाने वाले हैं, लेकिन क्रिन समय पर रूप बदलकर उसे बचा लेती है। वह एक उच्च स्तर की जादुई लड़की में बदल जाती है। वह असाही को बताती है कि वह पुनः जन्म ले चुकी है और वह सीधे काम पर जाती है। वह अपने जादुई डंडे को बड़े रोबोट की तरफ लक्षित करती है और उसके साथ रंगीन लड़ाई में बैंड से बैंड मुकाबला करती है। फिर असाही अपने डंडे को पकड़ती है और उसे बड़े गेंदों को तोड़ने वाले रोबोट को हराने में मदद करती है। रोबोट विस्फोट करता है और उसने जो भी गेंदें ली थीं उन्हें उनके असली मालिकों को वापस कर देता है। कारिन वापस सामान्य हो जाती है और उसके साथ अपने अतीत की एक याद को अनलॉक करती है। एक पंख उसके सिर पर गिरता है और असाही उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कारिन उसे पास ना आने के लिए कहती है। इस बीच अलार्म घड़ियों के बीच एक गुप्त बैठक होती है जिसमें एक डॉक्टर, जिसका नाम योशिनो है, शामिल होते हैं। एक सपने में असाही एक लड़की के साथ समुद्र तट पर टहलते हुए तारों को देखता है। वह उस पर आकर्षण डालने लगती है और उससे कहती है कि वह चाहती है कि उनका यह छोटा सा सपना हमेशा के लिए बना रहे। फिर वह गंदे असली दुनिया में जागता है। लड़कियां इंतजार कर रही हैं और अमेलिया उसके बिस्तर पर कूद जाती है, लेकिन वह चकमा दे देता है। अमेलिया उसे समुद्र तट की यात्रा के लिए तैयार होने को कहती है। बाद में योशियो उन्हें अपने परिवार के निजी समुद्र तट की यात्रा से उत्साहित करने लगता है, लेकिन वे इस वर्जिन गरीब को नजरअंदाज कर देते हैं और चेड असाही की तारीफ करने लगते हैं। इरना उत्साहित होने लगती है, लेकिन लड़कियां उसे बताती हैं कि समुद्र में टेंटिकल राक्षस होते हैं जो इसे एक आर रेटेड शो में बदल देंगे। योशियो का धैर्य समाप्त हो जाता है और वह उन्हें बताता है कि उन सभी पर, जिसमें असाही भी शामिल है, उसकी मोहक बातें बाद में असर दिखाएंगी। फिर उनकी सवारी आ रही है और योशियो उस पर हाथ हिलाता है। केवल कार द्वारा धकेला जाता है, फिर कभी नहीं देखा जाता। बाद में विला में वे योशियो के गरीब और अज्ञात अस्तित्व को पीछे छोड़ देते हैं और असाही को एहसास होता है कि वह वास्तव में उसे अच्छी तरह से नहीं जानता। फिर वे समुद्र तट पर जाते हैं और लड़कियां गीली होने लगती हैं और एक दूसरे के साथ खेलती हैं। इरिना उसे बताती है कि उसे खुशी है कि वह हमेशा उसका समर्थन करता है, जबकि मोंगफा जलन महसूस करती है। वह उसे अधिक साहसी होने और या तो उसे उसके नाम से बुलाने या उसे मिल्की मम्मी कहने के लिए कहती है। एमेलिया उसे बताती है कि अकेले असाही को घूरना बंद करो और क्रिन उस पर पानी फेंकती है। बाद में लड़कियां और मजे करती हैं और कारिन मजाक में मोंगफा को बूढ़ी औरत कहती है। मोंगफा कारिन का पीछा करती है और एक समुद्र तट के संकेत के पास पहुंच जाती है। वे संकेत पढ़ते हैं और यह कहता है कि समुद्र तट केवल नग्नों के लिए है। अचानक लड़कियां ही अपने कपड़े उतार देती हैं और बिना कपड़ों के चली जाती हैं। असाही शर्मिंदगी से मरने लगता है जब उसका निजी अंग बाहर होता है और लड़कियां उसकी पहचान छुपाने के लिए उसे गिम्प मास्क पहना देती हैं। वे एक खेल खेलते हैं जहां नकाबपोश शिकारी उनका पीछा करता है और दौड़ने लगता है। फिर लड़कियां उसे एक तरबूज के पास रेत में दफना देती हैं। वे तरबूज को तोड़ने का खेल खेलती हैं और मोंगफा लगभग असाही को चकनाचूर कर देती है, लेकिन उसे पूरी तरह से चूक जाती है इससे पहले कि वह सभी को उड़ान। असाही बिना गिम्प मास्क के चारों ओर देखता है और लड़कियों के रोस्ट बीफ को देखता है और वे सभी चिल्लाती हैं। बाद में वे एक साथ विला की ओर चलते हैं और लड़कियां कामना करती हैं कि यह हमेशा के लिए ऐसा ही रहे, और वे सभी अचानक गायब हो जाती हैं। असाही उन्हें विला में खोजने लगता है, लेकिन वे वहां नहीं है। अचानक एली सामने आती है और उसे अन्य लड़कियों की याद नहीं रहती। असाही गोल्डन टाइम के लड़के जैसा बनने लगता है और वह भी भूलने लगता है। वे रात के खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन असाही 6 लोगों के लिए व्यंजन बनाना जारी रखता है। वह एक प्लेट गिरा देता है और एली का हाथ पकड़ लेता है। फिर योशियो उसे फोन करता है, लेकिन एली असाही की पीठ पीछे इसे नकार देता है। बाद में वे बारबेक्यू शुरू करते हैं और एली डरावने तरीके से मांस काटने लगते हैं। योशियो फिर से कॉल करता है, लेकिन इस बार एली फोन को असाही की पीठ के पीछे तोड़ देता है। असाही देखता है कि घड़ी टूटी हुई है, लेकिन एली उसे इसे नजरअंदाज करके डिनर शुरू करने के लिए कहता है। फिर वे रात का खाना खाते हैं जिसमें अजवाइन होती है और असाही उसे बताता है कि उसे हाल ही में इसे खाना पसंद है। इसके बाद वे आग के सामने बैठते हैं और वह लड़कियों को याद करने लगता है, लेकिन एली उसे कहीं और चलने के लिए विचलित करती है। वे एक गुप्त झील पर जाते हैं जिसमें बीच में एक स्कुरा है और एली उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। वह उससे कहती है कि वह उससे और केवल उससे प्यार करे, लेकिन असाही की याददाश्त वापस आ गई है। वह उसे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ चले गए हैं और उसे जवाब देने की मांग करता है। एली उसे विनती करती है कि वह परवाह करना बंद कर दे और उसके साथ रहे, ये वादा करते हुए कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगी। वह उसे कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, जो उसकी याददाश्त को ट्रिगर करता है और मोंगफा को पुकारता है। वह अन्य लड़कियों के नाम कहना शुरू कर देता है और यह टूट जाता है। एली। असाही अचानक अपने अतीत की लड़की
ए को याद करता है और वह उसके सामने पुराने दिनों की तरह एली के जाने के बाद दिखती है। आई उसे बताती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। वह उससे पूछती है कि वह यहाँ कभी ना आए। अचानक सब कुछ गड़बड़ाना शुरू हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। असाही हमेशा की तरह अपने बिस्तर में जागता है और वह स्कूल के लिए बहुत देर से उठा है। वह चारों ओर देखता है और देखता है कि लड़कियां वहां नहीं है, लेकिन उसकी माँ वहां है। इस बीच एक वैज्ञानिक उसका पीछा कर रहा है। असाही अपने स्कूल की ओर दौड़ता है और वहां एक अलग छात्र को देखता है, सीट। असाही उससे अमेलिया और दूसरों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सहपाठी उस पर हंसते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है क्योंकि वे मौजूद नहीं है। असाही भाग जाता है और कुछ छात्र उसे उस छात्र के रूप में पहचानते हैं जो सदियों से अनुपस्थित रहा है। वह डर में भागता रहता है और वह सकुरा पेड़ पर पहुंचता है ताकि देख सके कि यह अब मौजूद नहीं है। अचानक वैज्ञानिक प्रकट होता है और अपनी सेहत की जांच करने लगता है। असाही नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन फिर वह एक योशियो निकालती है और बात करने लगती है जैसे। उसके बाद वह उसे कहीं ले जाती है, ये वादा करके कि वह उन्हें मिल सकेगा। वे एक सुविधा पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि हर कोई घबराया हुआ है और किसी से छिपने के लिए रुक जाते हैं। वे उसके कार्यालय में जाते हैं और वह उसे एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है जो उसके स्वास्थ्य की जांच करती है। वह जांचती है और देखती है कि वह स्वस्थ है, लेकिन उसके पास पर्याप्त है और धमकी देता है कि अगर वह लड़कियों से नहीं मिलता है तो वह छोड़ देगा। वह उसे शांत करती है और अपना परिचय योशिनो के रूप में देती है। वह उसे पहचानता नहीं है और वह उसे एओआई परीक्षण के बारे में एक लेख दिखाती है। असाही अपने अतीत को याद करने लगता है जब उसने पहली बार इसके बारे में पढ़ा था। फिर वह उसे एक वस्तु दिखाती है और वह याद करता है जब उसने पहली बार एओआई परीक्षण के लिए चयनित होने के बाद योशिनो से मुलाकात की थी। वह उसके याद करने पर उत्साहित होने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। फिर वह हार मानकर उसे एक होलोग्राम दिखाती है। ये उसे उसके घर को दिखाता है जिसमें वह रहता है और वह उसे समझाती है कि वह पिछले कुछ महीनों से उस घर में एक आभासी वास्तविकता की दुनिया में रह रहा है। वह लड़कियों के बारे में स्पष्टीकरण की मांग करता है और योशिनो उसे बताता है कि उन सभी में से हर एक कृत्रिम बुद्धि है। असाही को इस पर विश्वास नहीं होता और वह एक पागल की तरह हंसने लगता है। वह बताने लगता है कि वह उन्हें कैसे छू और सूंघ सकता है, लेकिन योशिनो बताता है कि यह सब एआई था और बताता है कि एआई समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और इसे एक अतिरिक्त उन्नयन मिला है जो मानव भावना है। वह समझाती हैं कि वर्षों से मनुष्यों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मनुष्यों की तरह अधिक विकसित किया है, लेकिन उनमें अभी भी भावनाओं की कमी है। फिर उन्होंने वास्तविक भावनाओं के साथ अगले स्तर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति की। इसे प्राप्त करने के लिए ए को वास्तविक मनुष्यों के साथ बातचीत करनी होगी, जो परियोजना आसाही ने साइन अप किया है। वह बताती है कि आसाही ने अपने प्रयोग के लिए रोमांटिक भावनाओं के लिए साइन अप किया। वह आगे कहती हैं कि जिस एआई की उन्हें आवश्यकता है वह दुनिया भर के शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षण विषय एआई की ओर आकर्षित हो और उन शोधों के परिणाम वे लड़कियां हैं जिनके साथ वह रहता था। जैसे जैसे असाही अपना आपा खोने लगता है, योशिनो समझाती है कि वह योशियो के माध्यम से उन्हें वास्तविक दुनिया से मार्गदर्शन कर रही थी और लड़कियां उन्हें बहुत जल्दी यह बताने का कारण यह है कि उन्हें उनसे प्रेम है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रेम की अवधारणा को नहीं समझती। असाही के साथ समय बिताने के बाद लड़कियां यह समझने लगती हैं कि इंसानों की वही भावनाएं होती हैं। समुद्र तट की यात्रा की सुबह तक उन्होंने उस दुनिया से संबंध खो दिया जब योशियो को कार ने टक्कर मारी। फिर वे असाही को वास्तविकता में वापस लाने के लिए मजबूर करते हैं। असाही उग्र हो जाता है, अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता। योशिनो उसे सत्य को स्वीकार करने की मांग करता है और असाही दर्द में अपने घुटनों पर गिर जाता है। फिर योशिनो की जूनियर युबिकाता आती है और उसे बताती है कि उसे वहां रहने की अनुमति नहीं है। वह असाही को देखती है और उसे बताती है कि अगर प्रमुख को पता चला तो यह बुरी खबर है। अचानक प्रमुख आ जाता है और वे असाही को उससे छिपाने की कोशिश करते हैं। वह योशिनो को डांटता है क्योंकि उसने खुद से प्रयोग को जारी रखने के लिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था जब योशिनो मजाक कर रही थी। मुखिया ने तंग आकर उसे निकाल दिया। बाद में योशिनो और युबिकाटा बिना जान वाली असाही को ले जाते हैं। युबिकाटा योशिनो से पूछते हैं कि असाही यहाँ क्यों है। किरीन और अन्य के एआई ने जबरन लॉग आउट किया, जिससे सुविधा में अराजकता फैल गई। योशिनो सोचती हैं कि आसाही को यादृच्छिक रूप से चुना गया था, लेकिन उनकी एक थ्योरी है कि एआई ने उसे जानबूझकर चुना। इसके बाद योशिनो उसे उसके जीवन के एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए लाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो बताती है कि एक बार की बात है, एक पागल वैज्ञानिक थे जिनका नाम डॉ ओजावा था। उन्होंने अपने दम पर मानव मस्तिष्क को अनुकरण करने के लिए एक प्रणाली विकसित की और उनकी रचना सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जननी बन गई। उन्होंने इसका नाम एआई रखा। वह पागल वैज्ञानिक एक विधुर था और उसकी एक बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था और जो असाही की सबसे अच्छी दोस्त थी। असाही उसे और अपने जीवन को याद करने लगता है, जिसमें वह पागल वैज्ञानिक भी शामिल है। दीवाना वैज्ञानिक अपने शोध में और अधिक पागल हो जाता है और फिर बेटी एक खतरनाक बीमारी की चपेट में आ जाती है, जिससे वैज्ञानिक और भी पागल हो जाता है। लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा और उसने अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए उसके दिमाग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में डाल दिया। बेटी असाही की बचपन की दोस्त थी। असाही उसकी कब्र पर जाता है और पीड़ा में रोता है। फिर दुनिया तबाह होने लगती है जब एआई खराब हो जाता है और स्क्रीन पर 1980 का दशक भयावह रूप से दिखने लगता है। अगले दिन सुबह असाही अपनी मां के साथ नाश्ता करता है और केवल एक केला खाता है। समाचार रिपोर्ट करता है कि सुविधा में एक प्रणाली विफलता हुई थी जिसने सब कुछ खराब कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है। इस बीच कैवेंडिश सुविधा में
जैसे ही एक एआई उनके उपग्रह को संभालता है, हर कोई आतंकित हो जाता है। युबिकाता प्रमुख को योशिनो से मदद मांगने की सलाह देने की कोशिश करता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। वह उसे कुछ डेटा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे शांत होने और सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है। बाद में युबिकाता योशिनो से इस मुद्दे के बारे में बात करती है और उसे बताती है कि उसने सैटेलाइट से एक छुपा हुआ संदेश पाया। इस बीच असाही घर पर है और योशिनो उससे मिलने आती है। फिर वह असाही से एक एहसान मांगती है कि वह वर्चुअल दुनिया में वापस जाए, लेकिन असाही मना कर देता है क्योंकि उसने पहले ही मान लिया है कि वह उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। वह रोने लगता है और उसे आई की याद आती है जो मर चुकी है। वह उसे बताती है कि सब लड़कियों में ओय आई से सबसे ज्यादा मिलती जुलती है और उसके साथ समय बिताकर ओय अपनी चेतना को जगाती है। वह समझाती है कि ओय ने पागल होकर उस उपग्रह का नियंत्रण ले लिया है जिसमें सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा लॉर्ड है। हालांकि सब कुछ सामान्य हो गया है, योशिनो को डर है कि यह फिर से होगा। वह कहती है कि उपग्रह बाहर से किसी भी पहुंच को अस्वीकार करता है सिवाय एक के, और वह है असाही। उपग्रह ने एक साधारण संदेश भेजा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, जो योशिनो का मानना है कि उसे ही निर्देशित है। वह उससे विनती करती है, लेकिन लवरीन कहीं से बगिंग करने लगता है। फिर लोवेरिन एक होलोग्राम बनाता है जिसमें 4 सिलहुड्स दिखाई देते हैं। वे बोलना शुरू करते हैं और अमेलिया और अन्य लोगों की तरह आवाज करते हैं। वे अपने शरीर को बदलते हैं और माइनक्राफ्ट स्टीव में बदल जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे उसे याद करते हैं और फिर से एआई में बदल जाते हैं। लड़कियां खुश हैं कि वे अपने बेबी डैडी असाही को फिर से देख सकती हैं। लड़कियां समझाती हैं कि अमेलिया ने बल में एक गड़बड़ी महसूस की और लड़कियों से कहती हैं कि वे एक वैज्ञानिक के शरारती फोल्डरों में से एक में छिप जाएं जो उन्हें लॉग आउट करने के लिए खोज रही थी। फिर उन्होंने असाही से कहा कि वह आओई को रोकें और उसे बचाएं, क्योंकि वह उन नई भावनाओं से जूझ रही है जो उसने अभी अभी खोजी हैं। इरिना को अफसोस है कि वे कभी भी आओई के अचानक बदलाव को नहीं समझ पाए, भले ही वे दोस्त हैं। फिर योशिनो आओई के बदलने के कारण के बारे में सोचने लगती है, लेकिन लड़कियां इसे समझ लेती हैं और आसाही से आओई को बचाने के लिए आग्रह करती हैं, क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। लड़कियां वो आसाही से कहने लगती हैं कि वे उसे और उसकी प्यारी छोटी गुदगुदी करने योग्य पिकल को याद करती हैं। अचानक युबिकाता योशिनो को कॉल करती है और उसे आपातकाल। फिर लवरीन की गड़बड़ी होने लगती है क्योंकि ओए की हरकतों के कारण, और लड़कियां उनसे वापस आने की विनती करती हैं इससे पहले कि वे गायब हो जाएं। सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और योशिनो उससे मदद करने और आओई से मिलने का अनुरोध करता है, इससे पहले कि कैवेंडिश सुविधा सभी डेटा को हटा दे जिसमें आओई और सभी लड़कियां भी शामिल हैं। असाही मानने से इनकार कर देता है और योशिनो उसे सब कुछ बचाने के लिए छोड़ देता है। बाद में असाही को लड़कियों की याद आने लगती है और वे उसके लिए कितनी मायने रखती हैं। वह खुद और ए की एक तस्वीर देखता है जिससे एक फ्लैशबैक शुरू होता है। दोनों ए की दिवंगत मां के लिए कुछ केक खरीदने गए थे। असाही ए से पूछता है कि उसकी मां के खोने के बाद क्या वह अकेला महसूस करती है, लेकिन उसे अपनी मां की अच्छी तरह याद नहीं है। फिर वह उससे पूछता है कि क्या मौका मिलने पर वह उससे मिलना चाहेगी। वह हाँ कहती है और उसे बताती है कि वह उससे कहना चाहती है, मुझे जन्म देने के लिए धन्यवाद। उस याद के बाद असाही बाहर भागता है और योशिनो के मिशन में शामिल होने का फैसला करता है। वे उसकी बाइक पर सवार होकर सभी बंद पड़ी कारों को पार करते हुए निकलते हैं। वह अपनी आंतरिक वैलेंटिनो रॉसी को चैनल करती है और स्थान पर ड्राइव करती है। वे डॉक्टर आइजावा की विला पर पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं। वह आइजावा की एक तस्वीर देखता है जिसे आई ने खींचा था और बेसमेंट की ओर जाता है। योशिनो समझाता है कि आइजावा की लैब दुनिया की एकमात्र जगह है जहां से असाही को एओई से मिलने भेजा जा सकता है। वह उससे पूछता है कि उसने इस प्रयोग को क्यों किया, भले ही इसे रोक दिया गया था। फिर योशिनो को याद आता है जब उसने एओई से बात की और एओई ने उससे कहा कि वह प्यार में पड़ने की कोशिश करना चाहती है, भले ही सिर्फ एक बार। अब उसे एहसास होता है कि एओई के बेकाबू होने का कारण प्यार था। फिर वह मशीन चालू करती है और उसे पूछती है कि क्या वो वापस जाने के बारे में सुनिश्चित है। असाही जवाब देता है, बिल्कुल यार। योशिनो उसे सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन डेटिंग सिम्युलेटर में भेजने से पहले उसे शुभकामनाएं देता है। असाही मैट्रिक्स में जागता है और लोवेरिन उसके साथ वहां होता है जब वह चुपके से अंदर घुस गया। लोवेरिन बताते हैं कि वह बाहर से योशिनो द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि असाही की निगरानी की जा सके। अचानक सकुरा के पत्ते उसके आसपास उड़ने लगते हैं और उसे स्कैन करते हैं। फिर वे एक तितली में बदल जाते हैं। वह इसका पीछा करते हुए एक खुली दीवार तक जाता है और वापस दुनिया के अंदर चला जाता है। लोवेरिन गड़बड़ करने लगता है और योशियो को जन्म देता है जिसे योशिनो द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वे दोनों नग्न हैं और योशियो आसाही के अंग की प्रशंसा करते हुए संदिग्ध व्यवहार करता है। फिर एक सफाई रोबोट आता है और उन्हें जबरदस्ती लॉग आउट करने के लिए पीछा करता है। डरावने कुत्ते भी आ जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। योशियो को एक साथ 2 कुत्तों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन फिर आसा उसे खींचता है और तालाब में कूद जाता है। दोनों लड़कियों के सामने आ जाते हैं और उन्हें देखकर चीखने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि योशियो कार से टकराने के बाद मरा क्यों नहीं, और फिर योशियो एक अंडा उगल देता है जिससे हर कोई डर जाता है। लेकिन वह अंडा सागिमी बन जाता है जिसे योशिनो भी नियंत्रित करता है। मोनफा असाही के पास जाकर उसे वापस आने के लिए धन्यवाद देती है। लड़कियां जलने लगती हैं और उसे गले लगाने लगती हैं। वह अपने हाथ को देखता है और उस पर लड़कियों का निशान देखकर मुस्कुराता है। वे अपनी स्थिति पर चर्चा करते हैं जो ओई के असाही से मिलने की इच्छा के कारण उत्पन्न हुई थी, जबकि ए नहीं चाहती थी। सगिमी उन्हें चेतावनी देता है कि कैवेंडिश शोधकर्ताओं द्वारा बनाए गए राक्षस हैं जो अगर वे पकड़े जाते हैं तो लड़कियों के अस्तित्व को मिटा देंगे। असाही उसे चिंता न करने के लिए कहता है।
क्योंकि बड़ा डैडी चार्ट असाही यहाँ है। फिर सगिमी उसे बताता है कि अगर वह भी पकड़ा जाता है तो असाही का दिमाग गहरे तले हुए कुरकुरा हो जाएगा। अमेलिया उन्हें अपना शोध दिखाती है, जिससे पता चलता है कि आओई विश्व के मध्य में संरक्षकों से घिरी हुई है, लेकिन वहां एक गुप्त मार्ग है जो आओई ने उनके लिए बनाया है ताकि वे वहां से जा सकें। फिर समूह बाहर निकलता है और सैंडर्स के बंधन कक्ष से शुरू करता है। वे आओई की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और जो उनका इंतजार कर रहे हैं वे हैं जमे हुए पहरेदार। सगिमी उनके सामने मजाक में डांस करती है और वे अनफ्रीज हो जाते हैं। लडिडलिचियां पावर रेंजर्स में बदल जाती हैं और घर की सफाई शुरू कर देती हैं। एक गार्ड फट जाता है और असाही और सागिमी को एक अलग स्थान पर फेंक देता है। असाही योशिनो से पूछता है कि क्या सभी लड़कियां हमेशा उससे मिलने और उसके प्यार में पड़ने के लिए प्रोग्राम की जाती हैं, जैसे के ड्रामा में होता है। योशिनो हाँ कहता है, जिससे असाही निराश हो जाता है। इस बीच मोन्फा असाही को बचाने के लिए दौड़ता है और योशिनो के साथ उसकी बातचीत सुनता है। मोन्फा उसके पास जाती है और वे इरीना को चिल्लाते हुए सुनते हैं। वे इरेजर राक्षस से मिलते हैं जो उन्हें हटा देगा और यह पहरेदारों में बदल जाता है। पहरेदार सगिमी को पकड़ लेते हैं और दुनिया से बनी को हटा देते हैं। वे किरिन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असाही तेजी से सोचता है और उसे बचा लेता है। मोन्फा उसे पीछे हटने के लिए कहती है क्योंकि वह इंसान है, लेकिन असाही उसे यह कहकर रिंझा देता है कि एआई और मनुष्य दोनों ही अनमोल हैं। फिर वे इरेजर गार्ड्स के साथ लड़ाई करते हैं, एक दूसरे की पीठ का ख्याल रखते हुए। वे दौड़ते रहते हैं और एक चैपल में पहुंचते हैं जहां अंत में एक लीवर होता है। अचानक सैंडर्स उन्हें हटाने के लिए आता है, लेकिन मोन्फा उसकी बकवास से तंग आ चुकी है और उसे मुक्का मार देती है। फिर वे लीवर के पास जाते हैं और इसे खोलने के लिए संघर्ष करते हैं। उनके पीछे इरेजर राक्षस और गार्ड्स हैं। इरेजर राक्षस सैंडर्स को एक नशेड़ी साइबोर्ग में पुनर्जीवित करता है। वे दरवाजा बंद नहीं कर सकते और मोन्फा असाही से कहती हैं कि उसे अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हो रही है और भले ही वह एक एआई है, वह असाही से प्यार करती है। वह उसे चूमती है और खुद को बलिदान करती है। असाही को याद आता है जब उसने एआई को तंग करने वालों से बचाया था, जो वह याद थी जो मोन्फा ने देखी थी। मोन्फा उस आदमी की ओर एक आखिरी बार देखती है जिसे वह प्यार करती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मोन्फा लीवर को नष्ट कर देती है और दुश्मनों से लड़ती है। उसके दिल में प्यार का एहसास होने के लिए वह आभारी होती है। फिर वह आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लेती है और गायब हो जाती है। असाही उसका नाम पीड़ा में चिल्लाता है। वास्तविक दुनिया में युबिकाता योशिनो से मिलने जाती है ताकि उसकी मदद कर सके। योशिनो उसे कहती है कि उसे वापस लॉग इन करने में मदद करे, लेकिन अचानक वह देखती है कि मोन्फा हटा दिया गया है। इस बीच असाही और लड़कियां शोक मनाने लगती हैं। किरिन मोन्फा को अपमानित करना शुरू करता है कि वह मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें रोता है। असाही उठता है और लड़कियों को मजबूत होने और आगे बढ़ने के लिए कहता है। वे स्कूल में मिलते हैं। अचानक रोबोट हमला करना शुरू कर देते हैं और असाही को चोट लग जाती है। इरीना उसकी मरम्मत करती है और असाही उन्हें बताता है कि वह उनमें से किसी को चोट नहीं लगने देगा। इस बीच अमेलिया आवा तक पहुंचने के तरीके खोज रही है। किरिन और इरीना असाही से पूछते हैं कि असली जीवन में स्कूल कैसा होता है और वह स्वीकार करता है कि आय की मौत के बाद से वह स्कूल नहीं जा रहा है। अमेलिया अपना शोध समाप्त करती है और वे छत की ओर बढ़ते रहते हैं। वे एक बंद गली में पहुंच जाते हैं और सीढ़ियां गायब होने लगती हैं। फिर तितलियां आ जाती हैं और वे उन्हें इस विश्वास में अनुसरण करते हैं कि ओई उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे प्रारंभिक दुनिया के माध्यम से दौड़ने लगते हैं जिसमें चारों ओर रोबोट होते हैं। करीना उन्हें प्रेरित करती है और चारा बनने की योजना बनाती है और इरीना उसके साथ चारा बनने में शामिल होती है, जबकि अमेलिया असाही को शक्ति देने के लिए मार्गदर्शन करती है। करीन और इरीना उड़ती हैं और अपनी शक्ति को 9000 से अधिक तक बढ़ा लेती हैं। इस बीच असाही और अमेलिया अगले स्थान पर जाने के लिए एक और लीवर पर जाते हैं, लेकिन फिर क्रिन और इरीना अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए लीवर को नष्ट कर देते हैं। वे वहां रहने और रोबोटों से अनंत काल तक लड़ने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद असाही और अमेलिया एक पुस्तकालय में होते हैं और एक लिफ्ट में चढ़ते हैं। अमेलिया अपने दोस्तों को खोने के विचार पर मुंह फुलाने लगती है और वह उन पलों को याद करने लगती है जब असाही ने उस पर विश्वास किया था। वह अतीत को याद करती है जब उन्होंने बारिश में एक कुत्ते को बचाया और कुत्ते को छोड़ने से इनकार कर दिया, भले ही ए के पिता इसे अस्वीकार कर रहे थे। फिर उन्होंने कुत्ते की रोजाना देखभाल की जब तक कि उन्होंने आखिरकार कुत्ते के मालिक को नहीं ढूंढ लिया। असाही ने आय के सिर पर उसके कुत्ते की देखभाल में की गई कड़ी मेहनत के लिए थपथपाया और यही वह स्मृति है जिसे अमेलिया याद करती है। इस बीच करीना और इरीना का पेट्रोल खत्म हो गया है। इरीना ने करीना से पूछा कि वह असाही से कब प्यार करने लगी। करीन उसे उस पल के बारे में बताती है जब वह एक जादुई लड़की थी और खुद को ए के रूप में याद करती है, जो रात तक कलाबाजी का प्रयास कर रही थी और असाही उसकी प्रशंसा करता है। फिर इरीना करीना को सराय पर उस पल के बारे में बताती है जहां उसे याद आता है कि आय ने अपने पिता से दूर भाग गई थी और असाही ने उसे पाया था। आय इसलिए भागी क्योंकि उसके पिता उसका जन्मदिन भूल गए थे और असाही ने उसे खुश कर दिया। रोबोट लड़कियों को नोटिस करते हैं और लड़कियां अपनी शक्ति को एक बार फिर से चार्ज करती हैं ताकि असाही को जीतने का आखिरी मौका मिल सके। इस बीच अमेलिया को महसूस होता है कि करीना और इरीना दोनों गायब हो जाती हैं और वह असाही को वह छोटा नोट दिखाती हैं जो उसने उसे कंजी सीखने के लिए दिया था। वह उसे वापस दे देती है और सोचने लगती है कि वह उससे प्यार क्यों कर बैठी। वह उसे बताती है कि वह उन सभी चीजों के लिए आभारी है जो उसने अनुभव की, अच्छी और बुरी दोनों। उसे विश्वास है कि दूसरों को भी ऐसा ही महसूस होता है। फिर आखिरी रास्ता खुलता है और रोबोट उनके करीब होते हैं। अमेलिया माफी मांगती है क्योंकि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती और असाही उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों बोलती है। फिर अमेलिया अपने हेडफोन उतारती है
और उसमें से कारिन की आवाज आती है। करिन चाहती है कि वह खुद को और अधिक महत्व दे और वह जीवन जिसे वह जीने वाला है। करिन अपने अंतिम फ्लैश को देकर खुद को बलिदान कर देती है। फिर इरीना उसे धन्यवाद देने लगती है कि उसने उसे खुद पर विश्वास करने का आत्मविश्वास दिया, क्योंकि अब वह पुनर्जन्म ले चुकी है। वह उसे धन्यवाद देती है और खुद को रोबोट्स के खिलाफ एक न्यूक की तरह बलिदान कर देती है। अब अमेलिया उससे कहती है कि वह जीते रहे और खुश रहे। वह उसके लिए लड़की की इच्छा है। फिर अमेलिया उसे चूमती है और बताती है कि वह उससे मिलकर खुश है। फिर उसे अवोई के पास भेज देती है। असाही समुद्र तट पर पहुंचता है, अपने बच्चे की माताओं के खोने पर रोता है। वह एमेलिया का नोट देखता है और वह गायब हो जाता है। वह आगे देखता है और अवोई से मिलता है, जो उसका इंतजार कर रही है। असाही उससे पूछता है कि आई कहाँ है। फिर अवोई उसके सिर को अपनी छाती की ओर खींचती है और आई की यादों को जगाती है। यादें उनके मिडिल स्कूल के अंतिम वर्ष से शुरू होती हैं। असाही दुखी है कि हर कोई अलग अलग रास्तों पर जा रहा है, लेकिन आई उसे आश्वस्त करती है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि वह उसी स्कूल में उसके साथ होगा। फिर वह उससे खरीदारी के लिए जाने को कहती है। वे एक हार देखने जाते हैं, लेकिन ए के पास पैसे नहीं होते और वह उसे खरीद नहीं सकती। बाद में असाही कोई बहाना बनाता है कहीं जाने का और उस हार के साथ वापस आता है जो उसे पसंद थी। आसाही शर्माने लगती है और वह उससे उसे पहनाने के लिए कहती है। वह उसे देखता है और उसे प्यारा कहता है। फिर वह उसकी मस्ती के कारण गिर जाती है, लेकिन फिर से उठ खड़ी होती है। घर पर उसके पिता घर लौट आते हैं और वह उनके सामने फिर से गिरने लगती है। बाद में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उसे एक गंभीर बीमारी है। असाही उसे बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन ए उसे शांत कर देती है। लेकिन एआई मुस्कुराती रहती है, अपनी जिंदगी को छोड़ने से इनकार करती है। बाद में वह अस्पताल में अधिक समय बिताने लगती है और असाही उसे मिलने आता है। वह उससे झूठ बोलती है और कहती है कि वह बस थक गई है। वह उसका आने के लिए धन्यवाद करती है और उससे अनुरोध करती है कि वह हमेशा की तरह उसके साथ सकुरा पेड़ों को देखने जाए। क्रिसमस पर वह उसे वैलेंटाइन डे के लिए एक शुरुआती चॉकलेट खरीदती है और यह इच्छा करती है कि वे भविष्य में एक ही हाई स्कूल में जाएंगे। बर्फ गिरने लगती है और वह अधिक समय तक रुकना चाहती है। असाही उसके चारों ओर अपना स्कार्फ लपेटता है ताकि उसे गर्मी और राज करने के लिए। कुछ हफ्तों बाद आई की सेहत बिगड़ जाती है और असाही उसे बुलाता है कि वह आए और रोने लगता है, क्योंकि वह बीमारी से अपनी लड़ाई हार रही है। वह अपने मेकअप का उपयोग करके इसे छुपाती है और असाही को यह ध्यान नहीं आता। फिर वह उसे बताती है कि उसे आना बंद कर देना चाहिए और अपने परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वे एक ही हाई स्कूल में शामिल हो सकें। कुछ हफ्तों बाद ए ने सांस लेने में मदद करने के लिए एक मशीन का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह डरी हुई है और आसाही के साथ अपने खुशहाल दिनों की वीडियो देखती है। वह उससे मिलने की इच्छा रखती है और उसे एक संदेश भेजती है ताकि वे एक साथ स्कुरा पेड़ देख सकें। वर्तमान में वापस अवोई असाही को बताती है कि आई उसका इंतजार कर रही है। वह हर चीज के लिए माफी मांगती है, लेकिन असाही उसे अपनी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद देता है। अवोई उसे बताती है कि प्यार की प्रकृति को समझने के बाद वह उसके जरिए अपनी दुनिया बदलने के लिए आभारी है। वह ओई के प्यार को स्वीकार करता है और उससे मिलने के लिए दरवाजा खोलता है। फिर वह सकुरा पेड़ की ओर बढ़ता है और देखता है कि आई उसका इंतजार कर रही है। वे आखिरकार मिलते हैं और असाही उसे इतनी जोर से गले लगाता है कि दर्द होता है। असाही अवाक रहता है, लेकिन आई उसे एक अनुरोध करती है कि वह उसे भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। वह मना कर देता है और भावनात्मक रूप से उसे मनाने लगता है। वह उसे उन सभी कहानियों और यादों के बारे में बताता है जो उन्होंने साथ में जी थी, कुत्ते से लेकर कलाबाजी तक। एक बार फिर असाही उसे बताता है कि उसके लिए उसे भूलना असंभव है, क्योंकि वे हमेशा से एक साथ रहे हैं। नर्सरी से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे केवल वे दोनों ही जानते हैं। असाही टूट जाता है और उसे बताता है कि उसने इस दुनिया में जाकर भूलने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वह गलत था। वह उसे बताता है कि वह उसे खोने से डरता था और उन्हें अपना सारा समय साथ बिताना चाहिए था और डर के कारण भागना नहीं चाहिए था। वह उसे बताता है कि वह उसे सच्चा प्यार करता है और वह उसे कभी नहीं भूलेगा और हमेशा अपनी यादों में रखेगा। ए रोने लग जाती है और उसके साथ अपने जीवन के और अधिक समय बिताने में असमर्थ होने का पछतावा करती है। ए असाही से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और आसमान चमक उठता है। फिर वे नाटकीय संगीत की पृष्ठभूमि में और उनके जीवन की झलकियों के साथ सकुरा पेड़ के नीचे किस करते हैं। वह उसे पकड़े रहता है और ए गायब होने लगती है। वह वादा करता है कि वह उसे अंत तक थामे रहेगा। वह उसे हार वापस दे देती है और खुश होती है कि उसके सपने सच हो गए हैं। असाही अपने बचपन के दोस्त और अपने पहले प्यार को अलविदा कहता है। फिर दुनिया ढहने लगती है। ओई अपने तितलियों को वापस लेती है और पूरी दुनिया को मिटा देती है। फिर असाही जागता है और उसे योशिनो उसका इंतजार करते हुए मिलता है। बाहर उपग्रह टूटकर गिरता है जैसे कोई धूमकेतु। फिर योशिनो बताती है कि असाही अभी भी बिना कपड़ों के अपनी चीजें दिखा रहा है। कुछ सालों बाद असाही कॉलेज में होता है और उसके नए दोस्त उसे खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वह उन्हें इनकार कर देता है क्योंकि उसकी पहले से योजना है। इस बीच योशिनो कैवेंडिश की प्रमुख बन गई है जब उसने ब्लेड रनर की तरह काम किया। असाही नियमित रूप से ऐसे मिलने आता है और उसे बताता है कि वह अच्छा कर रहा है। फिर वह घर जाता है जहां 4 बक्से उसके इंतजार में होते हैं। बक्सों से अमेलिया और अन्य लोग बाहर आते हैं। वे सभी उसे गले लगाने जाते हैं क्योंकि अब वे एक वास्तविकता बन गए हैं और वे उसके साथ रहने लगेंगे। इस बीच लड़कियों में से एक गायब है और वह अकेले ही असाही के घर चलने का फैसला करती है, जबकि असाही और लड़कियां यह चर्चा कर रही थी कि मोटर ऑनिल पर सॉसेज चलाने का पहला मौका किसे मिलेगा। आखिरी लड़की पहुंच जाती है। वह वही नर्ड है जो शुरू में कमांडो के रूप में गई थी और वह अपने नए जीवन को प्यार से भरे शुरू करने के लिए उत्साहित है। वह एओई है।
यदि आपने यह एनिमे रिकैप देखा और अंत तक पहुंच गए तो टिप्पणी करें। अवसाद का इलाज है कि 5 लड़कियां आपकी हंसी को गुदगुदाने के लिए तैयार हों। यदि आपको ऐसे एनिमे रिकैप पसंद हैं तो देखें